सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो 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 श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत झलकत राधा नंदला। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनी, लोचन बरसत असुमन जाय। उतरी जात अभिमान व्याल विष, लेत जिवाए सुरस तेहि का। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद, तजत कुसंग लेत सत्संगति। भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, निशिवासर सोवत अरु जागत। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम है करत निहाल। रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटे जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो श्री भक्त सुमाल। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, हस्तौ वृक्षाल्यो द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो। ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः। स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीभक्तमालपुरुषोत्तमाय नमः।
प्रकाश जी को इधर बिठा लो, इधर विप्र देवता दो संत हैं। आप अपने सामने बिठा लो। नहीं, उनको सुनो, बोलो बोलो। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। हरिजो आय विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हु श्रोता हैं, रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। बार बार पद बंदो श्री नाभा आभा, इन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जो के पद कमल बंदो बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुसार। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु शिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मूरी। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय, न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताय। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री श्रीनाथ जी महाराज की की जय श्री राधा माधव भगवान की जय श्रीमद् भक्तमाल जी की जय श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय श्री प्रियादासी महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय युगल गुरुदेव के परम पावन स्मृति महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री ठाकुर जी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्त चरित्रों के परम रसिक श्रोता श्री श्रीनाथ जी श्री राधा माधव भगवान उनकी अहेतु की कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत स्वरूप भक्तमाल के साक्षात विग्रह पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के वैकुंठ प्रयाण महामहोत्सव में परम पद महोत्सव में हम आप सब गुरुजी के ही अपने स्थान में इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में एवं पूज्य गुरुदेव की कृपा जिन्होंने प्राप्त की और उस कृपा के अनुपम प्रसाद को समग्र आस्तिक जगत को प्रदान किया, ऐसे श्रद्धेय पूज्य श्री ठाकुर जी की सन्निधि में पूज्य पंडित श्री झा जी की उपस्थिति में हम आप सबको भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हमने चर्चा की थी कि भक्तमाल और श्रीमद् भागवत एक है, और ठाकुर जी ये चर्चा इसलिए प्रासंगिक थी कि इसकी ये न कहते तो एक बहुत बड़ी आपत्ति हम लोगों के सामने आ जाती।
उस आपत्ति के समाधान के लिए ये कल की चर्चा अत्यंत आवश्यक थी। एक पंक्ति तो आपने सुनी ही होगी, प्रायः सबको, वृंदावन वालों को तो कंठस्थ रहती ही है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। अब ठाकुर जी यहां एक प्रश्न है, वो ये है कि भक्तमाल ग्रंथ 16वीं सदी की रचना है। श्री रामचरितमानस का रचना काल और श्री भक्तमाल का रचना काल लगभग एक है। नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में स्वयं रचना का कोई संसंबत नहीं लिखा, लेकिन बड़ी सुविधा हो गई कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में मानस जी की रचना काल का निर्देश कर दिया। संबत 16 से 31 करम कथा हरिपद धर सीसा, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अब किसी को संदेह का शंका का अवसर नहीं छोड़ा। स्वयं लिख रहे हैं ग्रंथकार कि संवत 1631 में श्री रामनवमी मंगलवार के दिन इस ग्रंथ का अवतरण हुआ है। और ठाकुर जी एक बड़ी विलक्षण बात है, विचारक तो ऐसा कहते हैं कि रामचरितमानस 2 साल में पूरा हुआ, कोई कहता है इतने समय में पूरा हुआ, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे व्रज की विशिष्ट विभूति तो थे ही, भारतवर्ष की संत परंपरा यति परंपरा की एक मूर्धन्य विभूति यदि उन्हें कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, यथार्थ ही है। और हम लोगों का तो पूज्य स्वामी जी से दूसरा संबंध है। पूज्य गुरु जी परम श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति गुरु भाव ही रखते थे। श्रीमद् भागवत का प्रसाद भी उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने भी अपने मानस के ऊपर जो उन्होंने लेखनी उठाई, प्रवचन उनका जो छपा, उन्होंने भी लिखा कि यह ग्रंथ बहुत लंबे समय में नहीं लिखा गया, एक ही दिन में इस ग्रंथ का अवतरण हुआ है। स्वामी जी लिख रहे हैं। हम लोगों के मस्तिष्क में आने वाली बात नहीं है, लेकिन अयोध्या के परम सिद्ध संत परमहंस श्री राममंगलदास जी महाराज ने, गोकुल भवन वाले महाराज जी ने मानस जी का अवतरण कैसे हुआ इसकी एक चर्चा लिखी है। ठाकुर जी आश्चर्य होगा सुनकर, 8 घंटे में रामचरितमानस लिखा गया। कितने घंटे में? किसी को कंठस्थ हो ग्रंथ, उसको भी कम से कम 8-10 घंटे तो मूल पारायण में लग जाएंगे, वो खूब कंठस्थ हो। कैसे लिखा होगा? किसने कागज दिया, किसने कलम दी, किसने स्याही दी, वो सब लिखा है उसमें। इसीलिए तमाम ग्रंथ लिखे गए, लेकिन ये अवतरित हुआ है। ऐसा समझें कि 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में रामनवमी के अवसर पर जो ग्रह गोचर उपस्थित हुआ था, वही ग्रह गोचर संवत 1631 में रामनवमी के दिन उपस्थित हुआ और श्री राम जी का ग्रंथ के रूप में अभिनव अवतार हुआ। कलिकाल में रामचरितमानस के रूप में राम रघुनाथ जी का अवतार हुआ।
बड़ी रोचक चर्चा है, हम जरूर एक दिन सुनाएंगे, लेकिन उस ग्रंथ को सामने रख करके तब सुनाएंगे। नहीं तो जो यह लिख सकते हैं कि संवत 1631 में वो लिख सकते थे कि ग्रंथ इस तिथि को पूरा हुआ है या आरंभ हुआ या इतने समय में लिखा गया, ये भी तो लिख सकते थे क्या एक दो चौपाई में। लेकिन उन्होंने कहा नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अब ये पक्का हो गया कि रामचरितमानस का संवत 1631 है, भक्तमाल का नहीं लिखा। पर भक्तमाल के टीकाकार प्रियादासी ने संवत लिख दिया। अपनी टीका का संवत लिखा। वे लिखते हैं संवत प्रसिद्ध 10/7/69 संवत प्रसिद्ध 10/7/69 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के। संवत 1769 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भक्तमाल ग्रंथ की भक्ति रसबोधनी नाम की टीका पूर्ण हुई। ये प्रियादासी जो वृंदावन के राधा रमणीय परंपरा के संत हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की, जिन्होंने राधा रमण लाल जी को प्रकट किया, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की शिष्य परंपरा में वे उनके प्रपौत्र शिष्य हैं, पनाती चेला। और ठाकुर जी एक बड़ी विचित्र बात है, वो जन्म से वे लिखते हैं कि हम विचरण करते हुए जयपुर के निकट महान तीर्थ है गलिता, जहां गालब ऋषि ने तप किया और गंगा जी को प्रकट किया, उस गलिता तीर्थ में हमने स्नान किया और तिलक स्वरूप धारण करके मैं जप में बैठा था, कीर्तन कर रहा था। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के चरणों का ध्यान और मन हरण मने श्री मनोहर दासी गुरुदेव के चरणों का ध्यान में कर रहा था। तो नाम मुख गाइए, जिह्वा से नाम कीर्तन कर रहा था। जैसे ही तन्मयता बढ़ी कि श्री नाभाजी साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति, भक्ता विनाशी। आज भी वे प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, देते हैं। कितने समय बाद नाभाजी ने भगवत धाम प्रयाण के 100 वर्ष बाद प्रियादासी को दर्शन दिया। नाभाजी को भगवत धाम प्रयाण किए हुए 100 वर्ष हो चुके थे और उन्होंने कहा ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारी। नाभाजी ने प्रकट होकर हमको आज्ञा दी। आज्ञा दी तो हमने यह नहीं पूछा कि आप कौन सी आज्ञा दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक आज्ञा देने आया हूं। भगवान सिरोधार्य है, यही नियम है। गुरुजी कहें कि हम तुमको एक आज्ञा देना चाहते हैं और शिष्य के चेहरे पे हवा उड़ने लग जाए
पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं क्या आज्ञा देंगे, हमसे होगा कि नहीं। पिताजी आज्ञा दें और पुत्र पहले ही घबरा जाए कि क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, समर्थ पुरुष आज्ञा देते हैं तो केवल आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं। कमी हमारी श्रद्धा की है, हमारे में पूर्ण श्रद्धा होवे तो आज्ञा पालन के साथ ही शक्ति, आज्ञा प्रदान के साथ ही शक्ति प्राप्त हो जाती है। आज्ञादयी लई धारी, स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तब नाभाजी बोले, टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। हमने बहुत संक्षिप्त सूत्रात्मक लिखा है, इसको थोड़ा सा व्याख्यान कर दो तुम। प्रियादासी ने कहा कि आज्ञा तो मैंने स्वीकार कर ली है, आपने आज्ञा दी है तो कराना आपको ही है, करूंगा भी, किंतु भगवान जानो निज मति, मैं अपनी अल्पमति को अच्छी प्रकार से जानता हूं। जानो निज मति ए पै सुन्यो भागवत, शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाई। ऐसा दैन्य प्रियादास जी में न होता तो नाभाजी प्रियादास जी को टीका लिखने के लिए उनका वर्ण क्यों करते। इतनी विनम्रता जिसमें है वही इस दिव्य ग्रंथ पर लेख नहीं उठा सकता है। प्रियादास जी ने कहा, महाराज मुझे अपनी बुद्धि पर तो भरोसा नहीं। यही गोस्वामी जी करें, निज बुद्धि बल भरोस नहीं निज बुद्धि बल भरोस नहीं मोरे, ताते विनय करऊं ताते विनय करऊं कर जोरे। ये है दैन्य। प्रियादास जी बोले, हमारी बुद्धि से तो कुछ होने का नहीं, हमारी बुद्धि ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, लेकिन हमने भागवत की कथा जरूर सुनी है। ठाकुर जी वह प्रियादास जी बोल रहे हैं जो उस पवित्र गौड़ीय राधा रमणीय परंपरा में दीक्षित हैं, जहां भक्ति साहित्य का विपुल भंडार है।